हेलो दोस्तों, मैं आपकी सखी सहेली अंजू आज फिर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं एक वीडियो। आपको तो पता ही होगा कि हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां होती रहती हैं। खैर, हम बीमारियों के बारे में तो नहीं, एक ऐसी ड्रिंक लेके आए हैं जो कि आपको इतने हेल्थ बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा। और वो आप अपने घर पे बना सकते हो इजीली। ग्रीन टी के बारे में आज हम बात करेंगे। ग्रीन टी तो आपने सुना ही होगा, तो आज का वीडियो मेरा ग्रीन टी से रिलेटिव है। ग्रीन टी तो आपको पीने के सही राह कहते होंगे, पर मैं आज आपको ग्रीन टी पीने का सही तरीका और इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में टिप दूंगी आपको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने सुना ही होगा कि लोग क्या, डॉक्टर वगैरह से भी आपने सुना होगा कि ग्रीन टी पीना चाहिए। सुना होगा आपने, है ना? तो ग्रीन टी के बारे में ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ग्रीन टी पीना चाहिए। क्या आपको पता है कि इसके पीने का सही तरीका क्या है? जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। चलो, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें ग्रीन टी लेने का सही तरीका हमारा क्या है। सबसे पहले, उठते के साथ ही हमें ग्रीन टी कभी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट कम, नुकसान ज़्यादा होगा आपका। और खाली पेट भी कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे आम चाय पी लेते हो, सुबह मॉर्निंग में उठते चाय चाहिए होती है, तो ग्रीन टी उस तरीके से नहीं होती है कि सुबह उठे और हमने मॉर्निंग में ही ग्रीन टी खाली पेट हमने ले ली। कभी नहीं करना चाहिए। और इसमें दूध, चीनी ये चीज़ भी ऐड नहीं करी जाती। इसको खाली ही पिया जाता है और इसको ठंडा भी नहीं पिया जाता है। इसको गरम गरम ही सिप सिप करके पी जाती है। और इसका टाइम भी होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम ही ग्रीन टी पीनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भी हमें खाली पेट नहीं पीनी है। यानी कि हम अगर मॉर्निंग में पी रहे हैं, तो हमें सुबह का नाश्ता वगैरह कर लेना चाहिए। उसके 1-2 घंटे बाद हमें ग्रीन टी लेनी चाहिए। क्योंकि बताया ना मैंने कि खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, बल्कि नुकसान होगा। और ऐसे अगर आप दोपहर में लेना चाहते हो, जैसे सुबह नहीं पी, आप दोपहर को लेना चाहते हो, तो दोपहर का भी खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप ऐसा गैप करके ले सकते हो उसको, खाली नहीं। और जैसे बहुत होते हैं, एकदम से पीते रहते हैं, वो नहीं हमें करना। कि हमें किसी ने एडवाइस दिया, जी हम मोटे हैं तो हम एकदम से पतले हो जाएंगे, वो मत करना। आपको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर ग्रीन टी भी पीते हो, ज़रूरत से ज़्यादा पीनी भी बेकार है। तो 2 टाइम बहुत अच्छे हैं। 2 टाइम आप पी सकते हो, सुबह या शाम। और रात को सोते टाइम में नहीं पीनी चाहिए कि चलो ग्रीन टी पी ली और सो गए हम, वो भी नहीं करना चाहिए। रात का भी वही रूटीन है जो हमने दिन में बताया, वैसा ही आप रातों को पीना चाहते हो तो रात को भी खाना खाने के बाद ही पीना चाहिए ग्रीन टी। इससे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और हाँ, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इससे हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एक तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो बहुत, कभी किसी किसी का बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में रहता है। जैसे हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो टेंशन, बॉस की टेंशन हो जाती है, काम की टेंशन हम पे होती है, तो टेंशन में दिमाग रहता है। तो इसको लेने से हमारा दिमाग भी थोड़ा शांत होता है, काफ़ी हमें रिलैक्स मिलता है, ठीक है? और उसके साथ ही होता है जो उसको कई फ़ायदा देता है। और हमें जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, उसमें राहत दिलाता है। और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल
अच्छा लगता है अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे हमें देखा होगा कि किसी का हार्मोन चेंज होता है, हार्मोन चेंज जब होते हैं उसमें भी हमारे को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उसमें हमें हमारे स्किन से साफ पता चलता है कि हमारा हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहा है। उसको भी तब आप लेते हो ग्रीन टी को तो बहुत फ़ायदा देता है उस चीज़ में। हमारे चेहरे पे पिंपल्स निकले आते हैं, बहुत सारे दाने निकले आते हैं, इचिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं उस टाइम में। तो उससे भी हमें निजात दिलाता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हमारे बालों से रिलेटेड उस टाइम में हार्मोन जब चेंज होते हैं तो हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उसमें भी आपको पता चलता है कि हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो उसमें भी आप अगर जैसे रेगुलर नहीं लेते हो, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, गठिया वाई का रोग है और जिसको डायबिटीज़ है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये। उसमें आप लेते हो, रेगुलर लेते हो तो 100% इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और भूसों की शिकायत मैंने ये भी देखी है, वो कहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हुआ, हम पीते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पीने का मैंने जो बताया आपको सही तरीका अगर हो, आपको पता हो तो ही आपको बेनिफिट देगा वो। आप मेरे बताए हुए तरीके से आप पीजिए इसको, बहुत फ़ायदा देगा आपको। मैं यही बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी चीज़ें आजमाई हुई हैं, तो इसीलिए मैं आपको इस चीज़ की एडवाइस देती हूँ, वरना तो मैं देती नहीं हूँ। कोई चीज़ अगर मुझे ना पता हो और मैं बेफालतू का आपको ज्ञान दूँ, वो मुझे नहीं आता। जो चीज़ मैंने अपने ऊपर परखी हुई होगी वही आपको सजेस्ट करूँगी मैं। और मैंने बताया जिसे गठिया वाई का रोग होता है, जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं वो, उनके दर्द में निजात नहीं मिलती, दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से लगती हैं। दवाइयों के साथ में आप इस चीज़ का भी यूज़ कीजिए। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मैं किस तरीके से लेती हूँ, मैं तो उसके अंदर एक तो वो होती है ग्रीन टी, उसके अंदर और भी चीज़ें मैं अपने अलग से बनाती हूँ, तो उसके अंदर और चीज़ डाल लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कस्तूरी हल्दी भी डाल लेती हूँ मैं, जब मैं पानी बॉईल करती हूँ कस्तूरी हल्दी डाल लेती हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको फेस पे लगा सकते हो, फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और बालों में मैंने बताया, बालों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है ये, बाल हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। जैसे हमारे बालों में इचिंग होती है, बाल झड़ते हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए बेस्ट है ये ग्रीन टी। आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की, उसमें भी निजात दिलाता है ये। उसको उस टाइम में पिया जाए जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कैंसर के टाइम में, तो बहुत अच्छा इसमें भी रिजल्ट देता है। कैंसर की बीमारियों में ग्रीन टी का बहुत अच्छा उपयोग होता है ये है। आप उस टाइम में भी इसको सेवन करिए। मैं कह रही हूँ वहाँ तक पहुँचो ही क्यों जो हम इतनी ऊँची बात सोचें कि हमें ये चीज़ होगी तब हम पिएंगे, नहीं, हम अपने आप को पहले से ही हेल्दी रखें। उस चीज़ को ग्रीन टी लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उसको यूज़ कीजिए। थोड़ी कड़वी लगेगी पर देखो अपने आप को अच्छा रखना है। करेला कितना कड़वा होता है, बहुतों को वो भी लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बीमारियों को ख़त्म करने का डर होता है कि हमें अपनी बीमारी ख़त्म करनी है। तो उससे बेटर है ग्रीन टी, ना वो कड़वी लगेगी आपको। अगर आप लेना शुरू करोगे ना, एक बार कड़वी लगेगी, दवाई से बेटर है ये। सही बताऊँ तो दवाई से बेटर है ये। आप ग्रीन टी लेना शुरू करो, ग्रीन टी लेना शुरू करो, इससे इतने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे। वेट लूज तो होगा ही होगा, उसके साथ में और आपके अनगिनत जो बीमारियां होंगी उसमें भी आपको निजात दिलाएगा। और हमारे स्किन में जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे को खारिश होने लग जाती है कहीं पे, क्योंकि अंदर हमारा खून खराब हो जाता है, तो हमें ये इस तरीके की बीमारी लगने शुरू हो जाती हैं।
कि खारिश हो रही है, दाँत खाज हो गई है, ये सब चीज़ में आपको बेनिफिट देगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।